ओ ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत अर्थात ओम ही सत्य है। आज हम वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म अर्थात रोग बुढ़ापे से मुक्ति के इतिहास का वर्णन करेंगे। वैदिक धर्म अर्थात रोग बुढ़ापे से मुक्ति का संविधान है चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इसकी उपशाखाएं हैं ब्रह्म ऋषि पतंजलि का योग दर्शन, ब्रह्म ऋषि कपिल का सांख्य दर्शन और गौतम ऋषि का न्याय दर्शन और भगवान शंकर की शिव संहिता, भगवान कृष्ण की भगवत गीता का उपदेश इत्यादि। हमारे पूर्वज हैं वैदिक ऋषि मुनि, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ब्रह्म ऋषि पतंजलि, ब्रह्म ऋषि कपिल, ब्रह्म ऋषि गौतम, ब्रह्म ऋषि कर्णाद, ब्रह्म ऋषि वामदेव इत्यादि। इस रोग बुढ़ापे से मुक्ति के जो इष्ट हैं अर्थात जो गुरु हैं वह परमपिता परमेश्वर ओम है। ओम की शक्ति रोग बुढ़ापे से मुक्ति। अभी जो ओम की शक्ति है, ओम की शक्ति को प्राण कहते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म ऋषि पतंजलि के दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र में कहा गया है। तस्मिन् सति श्वास श्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम है, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति का अचानक रुक जाना ही प्राणायाम है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अपने भगवत गीता में चौथे अध्याय में सूत्र 29 में कहा है। अपानम जुहवती प्राणम, प्राणम अपाने तथा परे, प्राण गति रुद्वा प्राणायाम परायण है। अर्थात जब अपान का प्राण में हवन होता है और प्राण का अपान में हवन होता है, अर्थात जब प्राण अपान में मिलता है और अपान प्राण में मिलता है, प्राण गति रुद्वा अर्थात प्राण और अपान अचानक रुक जाते हैं, तब व्यक्ति प्राणायाम के परायण हो जाता है, अर्थात प्राणायाम के आश्रित होता है। और इससे धीरे धीरे, इस क्रिया से धीरे धीरे हमारा प्राण का आयाम बढ़ता जाता है। इसे आजकल की भाषा में केवल कुंभक भी कहते हैं। अब ये जो प्राण है ये पहला स्टेप है। इससे जो अगला स्टेप है, जब ये प्राण एक स्थिति ऐसी आएगी, धीरे 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 जैसे आपका तप बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, आपका पद्मासन धीरे 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 इस प्रोसेस से
यदि नहीं लगता होगा तो शरीर की अशुद्धि दूर होते हुए धीरे धीरे एक कुछ समय के पश्चात वह पद्मासन लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे कई वर्षों के बाद, एक लंबी अवधि के बाद, उसमें एक अलग परिस्थिति आएगी। उसका वर्णन ब्रह्म ऋषि पतंजलि ने अपने 3रे अध्याय विभूति पाक में 46वें सूत्र में ये कहा है, रूप लावणे वल वज्र सहनन तवानी काय संपत। अर्थात उस व्यक्ति के रूपवान हो जाएगा, उसके शरीर में लावड़े आ जाएगा, बल वज्र सहनन तवानी अर्थात आत्मिक बल और शारीरिक बल की वृद्धि होगी, अर्थात उसे शरीर के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, अर्थात उसके रोग बुढ़ापे दूर हो जाएंगे। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अपने 4थे अध्याय में 30वें श्लोक में भी वर्णन किया है और उन्होंने इस प्रकार कहा है, अपरे नियत आहारा प्राणं प्राणेषु जुहवति सर्वे अपयते यज्विधो यच्छपित कल्मषाः। अब जो प्राण के प्राण हो गए हैं, एक लंबी अवधि के बाद उनकी एक अलग स्थिति बन जाएगी और उसमें क्या होगा, जो हमारे प्राण है, ये प्राण वैसे तो शिव संहिता में लिखा है कि ये विभिन्न भागों में बढ़ जाता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और सिर्फ 10 का ही वर्णन किया जा सकता है। भगवान शंकर ने अपनी शिव संहिता में 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया है, 4 मुख और 4 उपमुख। जो मुख्य है वो है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो यहां जो वर्णन चल रहा है तो प्राण और अपान का वर्णन चल रहा है। तो जब हमारे प्राण तो ऊपर की तरफ चलता है और अपान नीचे की तरफ चलता है, तो उस साधक की स्थिति एक लंबे अंतराल के बाद जो उसका आहार है, अर्थात जो वो प्राण ले रहा है और छोड़ रहा है, जो हमारा वायु रूपी आहार है जिसमें प्राण उसमें लिपटा हुआ है, और जब वो प्राण लिपटा हुआ है तो वो हमारा आहार है, क्योंकि प्राण ही हमारा आहार है। यदि वायु हमारे अंदर ना जाए कुछ समय के लिए तो हम मर सकते हैं। तो मुख्य आहार हमारा वायु है। अब वो कह रहे हैं फिर स्थिति ये बनती है अपरे नियत आहारा, जो हम इसे नियमित ले रहे हैं, मतलब सांस कभी बंदी नहीं होती, हम नियमित ही लेते रहते हैं। जो नियमित आहार है, अर्थात जो हमारा प्राण नियमित आ रहा है, 2 भागों में बट रहा था पहले, अब उसकी स्थिति इस तरह की हो जाएगी, अपरे नियत आहारा प्राणं प्राणेषु जुहवति सर्वे अपयते यज्विदो यच्छपित कल्मषा। अर्थात जो अपान की गति है
वो नीचे न जाके ऊपर की तरफ हो जाएगी। जब वो ऊपर की तरफ हो जाएगी तो उसको बोलते हैं प्राण। उस समय हमारा जो आहार होगा, जो वायु का आहार होगा, वायु अर्थात उसमें जो प्राण है, जो हमारे प्राण का जो हम आहार कर रहे हैं, जिससे हम जीवित हैं, जो यहां पर दो भावों में वर्णन का किया गया है, वो अपान वायु जो नीचे जा रही थी, वो अपान वायु की दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी और प्राण में प्राण का हवन होने लगेगा। ऐसा होने से इस तरह के जो साधक हैं वह सभी इस यज्ञ को जानकर और इस यज्ञ से ही अपने सभी पापों को दूर करते हैं, अर्थात अपने रोग बुढ़ापे से मुक्ति पाते हैं। जब वह रोग बुढ़ापे से मुक्ति पा लेते हैं, इस चीज का ये कितना पुराना है और ये कब था कब नहीं था, इसका वर्णन हमारे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 4थे अध्याय में शुरू के 3 मंत्रों में, अर्थात 4थे अध्याय के शुरुआत के 3 श्लोकों में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। वह इस प्रकार है, विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वहम विवस्वान मनवे प्राहे मनुर इच्छवा कवे वर्वी। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग का वर्णन पहले सूर्य को दिया और सूर्य ने उसे मन को दिया और मन ने उस मनुष्य को दिया जिस मनुष्य ने यह सोचा कि मुझे रोग बुढ़ापे से मुक्ति प्राप्त करनी है,